सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही अचूक और बहुत ही विशेष जानकारीपूर्ण ब्लॉग लेकर के आए हैं। इस उपाय को करने मात्र से बाबा आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे और आप जो चाहोगे वह आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ सबसे पहले चीज यह जानना है क्या करना है और क्या नहीं करना है। कुछ कार्य ऐसे हैं जो अगर आप कर देते हैं जाने अनजाने में तो उसका पाप लगता है और बाबा ऐसे चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, फिर ऐसे लोगों की पूजा भी स्वीकार नहीं होती है। तो यहाँ क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए जिससे बाबा प्रसन्न होंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो ये एक चीज़ जान लें कि साईं बाबा का अगर आप जीवनचर्या देखेंगे, जो साईं सच्चरित्र में साईं लीला पत्रिका जो आती है साईं बाबा की, उसमें अगर आपने पढ़ा होगा, अध्ययन किया होगा, तो देखा होगा कि बाबा बहुत ही दयालु थे और क्षण में उनको जब क्रोध आता था तो उस क्रोध को भी अगर आप पॉजिटिविटी देखें तो कहीं ना कहीं वह आपको एक सीख देता है। तो बाबा आपको यह चीज़ उस बाबा के व्यक्तित्व से जो ज्ञान मिलता है, जो साईं सच्चरित्र पढ़ने से, कि बाबा जीव जंतुओं, जानवरों, मानव के लिए, प्रकृति के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। बाबा लेंडी बाग में खुद पौधे लगाते थे, खुद उसको सिंचित करते थे, वहाँ जानवरों जीवों की सेवा खुद करते थे, पानी पिलाते थे अपने हाथों से भर के कुएं से। तो यह चीज़ आपको जानना है। यहाँ पर क्या नहीं करना यह जान लें। सबसे पहले बाबा कब आपकी पूजा नहीं एक्सेप्ट करते। देखिए, जिनके घर परिवार में अगर कोई जानवर उनके घर पर आता है और लोग तिरस्कृत करके डंडे से मार के अगर भगा रहे हैं तो बाबा ऐसे परिवार की पूजा कभी नहीं एक्सेप्ट करते। क्यों? कोई भी जानवर, अगर गाय है, कुत्ता है, आपके दरवाजे पर आता है या कोई भी जानवर आता है तो यह जान करके आता है इस स्वामी के घर पर हम आए हैं, कुछ मुझे खाने को मिलेगा। क्योंकि जानवर के पास तो कोई हाथ होता नहीं है, उसके पास पैर होते हैं, उस पैर से चल के आता है और आशा उम्मीद के साथ आता है। और साईं बाबा किसी भी रूप में आपके घर पर आ सकते हैं, वह कुत्ता के रूप में, बिल्ली के रूप में, इंसान के रूप में। तो इसलिए पहला नंबर, जीव जंतुओं, जानवरों को तिरस्कृत नहीं करना चाहिए, पहला हो गया। दूसरा नंबर, आपके घर परिवार पर अगर कोई मेहमान आता है, आप उनका निरादर करते हैं तो बाबा आपके ऊपर प्रसन्न नहीं होते हैं, क्योंकि मेहमान होता है भगवान का रूप। क्योंकि बाबा तो कई रूपों में यहाँ लोगों के यहाँ पहुँच जाते थे। हो सकता है कि आपके घर वह मेहमान आया है, आपके यहाँ आशा उम्मीद से आया है कि इनके यहाँ जाएंगे, हमारा आदर होगा, और अपना एक भावना लेकर आता है आपसे मिलने के लिए। तो दूसरा नंबर कि मेहमानों का, जो आपके आगंतुक हैं, जो आपके अतिथि हैं, उनका सत्कार करना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ वेदों में लिखा है आतिथ्य देवो भव, मतलब जो अतिथि है वह देव के समान है, तो उनका पहले रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब तीसरे नंबर पर देखिए, कोई भिखारी आता है, अगर आपको भिक्षा नहीं देना है ना दीजिए, लेकिन उसका अपमान मत करिए। भिखारी का अपमान इसलिए नहीं करना चाहिए कि जब आप भिक्षा देते हो तो आपके ग्रह गोचर शांत होते हैं। इसलिए कोई मांगने आया है, आपके पास जो यथार्थ समर्थ अन्न दाल चावल है उसका आप उसको भिक्षा दीजिए। यहाँ पर एक चीज़ बता दें, द्रव्य दान करने से मतलब पैसे का दान करने से पैसा बढ़ता है, अन्न का दान करने से अन्न बढ़ता है, वस्त्र का दान करने से शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। इसी प्रकार से हमारे यहाँ दान का महत्व बताया गया है। अब यहाँ पर आप चौथा चीज़ जान लें कि क्या नहीं करना चाहिए। पहला नंबर, किसी भी जीव जंतु जानवर को पैर से कभी नहीं मारना चाहिए। एक चीज़ जान लें, क्योंकि हमारी जो जीव आत्मा है, जो आत्मा उसके अंदर है, जो आपके अंदर है, जो समस्त जीव जंतुओं में चराचर जगत में व्याप्त है, उसी को हम ब्रह्म बोलते हैं, परब्रह्म। तो अगर आप किसी को लात से मारते हैं तो साईं बाबा अति क्रोधित होते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी साईं बाबा से कोई चीज़, उनसे मनोकामना पूर्ण करने की उम्मीद ही नहीं कर सकता, क्योंकि बाबा हमेशा दयालुता का काम किए, बाबा ने लोगों का कल्याण किया। और अगर आप साईं सच्चरित्र सही रूप में पढ़ते हैं तो बाबा के बताए गए रास्ते पर अगर आप चलते हैं, सदमार्ग पर चलते हैं, तब आपकी मनोकामनाएं
पूर्ण होती हैं। अब यहाँ पांचवा चीज आप जान लें क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहला चीज, कभी भी जो चीज आपके लिए बेकार हो चुकी है उसका दान नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका कपड़ा फट गया, एकदम मलिच हो गया, आप उसको दान कर रहे हैं तो गलत है। जो आपके लिए बेकार है वह अगले के लिए भी बेकार है। ऐसा दान कभी नहीं करना चाहिए जो आपके लिए यूजलेस हो गया है। पता चला कि यह कपड़ा फट गया, हम ले गए किसी को दान करने, तो आप सोचिए कि जब फटा कपड़ा आप नहीं पहन सकते तो किसी को दान क्यों करेंगे। ना तो फटे कपड़े का दान, ना तो खराब अन्न का दान। जो दान करेंगे वैसा ही ईश्वर के यहाँ आप पाएंगे। इसलिए कभी भी कपड़ा दान करिए, पहना हुआ करिए, लेकिन अगर थोड़ा सा फटा है तो सिल के करिए, आप उसको धुल कर दान करिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि स्वच्छ साफ चीजें ही दान करनी चाहिए। जो आपके लिए अच्छा नहीं हुआ दूसरे के लिए कैसे अच्छा हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पांचवी चीज आप यह जान लें कि दान कभी भी करिए तो अच्छी चीजों का, अच्छे अन्न का, अच्छे वस्त्र का। अगर पुराना ही है कोई बात नहीं वस्त्र, तो फटा चिटा नहीं होना चाहिए, एकदम मलिच्छ नहीं होना चाहिए कि मतलब वह एकदम गंदा हो। दान ऐसा करिए अगला व्यक्ति ले जाए उसको यूज करे, क्योंकि वस्त्र दान जब आप करते हैं, कोई व्यक्ति अपने शरीर पर पहनता है तो ऐसी मान्यता होती है कि आपके शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। आध्यात्म में ऐसी मान्यता है। और साईं बाबा यही कहते हैं कि साईं बाबा के बारे में आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि साईं बाबा जो मांग कर लाते थे वह खिचड़ी बनाकर और चीज़ों को लोगों में ही बांट देते थे, खिला देते थे। तो हम ये नहीं कहते कि हमारे घर में जितना है हम दान कर दें। हम ये कहते हैं, हमारे हिंदू धर्म में दशांश की बात कही गई दान की, तो दशांश दान हम कर सकते हैं। एक रोटी हम पा रहे हैं तो उसका 10वां हिस्सा तो हम दान कर सकते हैं। कोई भी चीज़ हो बाबा तभी पूजा एक्सेप्ट करते हैं। अब क्या करना चाहिए, पहला नंबर यहाँ पर अब देखिए कि क्या करने से बाबा प्रसन्न होते हैं। पहला नंबर, बाबा कहते हैं कि जीव जंतुओं पर दया करिए। आप डेली किसी कुत्ते को, गाय को अपना निवाला खाने के बाद उसको भी कुछ खिलाइए, अगर आपके दरवाजे पर आता है तो। अब दूसरा नंबर, अगर कोई भिखारी आता है आपके दरवाजे पर तो आप सौभाग्यशाली हो कि कोई व्यक्ति आपके पास उम्मीद लेकर आता है। आप ये बताइए, हम लोग क्या है, हम लोग भी तो एक भिखारी हैं, ईश्वर के सम्मुख हाथ फैलाते हैं एक आशा उम्मीद के साथ। तो कोई व्यक्ति आपको तो ईश्वर की श्रेणी में रख करके आपके घर भिक्षा के लिए आता है, तो उसको सम्मान पूर्वक जो आपके पास है उसका अभिवादन करिए और उसको दान दीजिए, और खुद उसके रोम रोम से आशीर्वाद आपको प्रस्फुटित होगा, आपको प्राप्त होगा। अब यहाँ पर आता है तीसरी चीज कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके दरवाजे पर आगंतुक आता है, जो मेहमान आता है, तो उसका तिरस्कार नहीं, उसका सम्मान करिए, क्योंकि आगंतुक ही देव है, वो साईं के रूप में भी हो सकते हैं। अब साईं बाबा का चौथा चीज आप जान लीजिए। साईं बाबा कहते हैं कि हमेशा हमारी लीलाओं को, साईं बाबा का जो 11 वचन है, पहले तो मैं बता दूं, 11 वचन में बाबा ने कहा है कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरल आँख खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शर्त जैनन। तो बाबा कहते हैं कि मेरे में आस्था रखकर, श्रद्धा और सबरी रख करके मेरी पूजा करिए, और जीव जंतुओं, दीन दुखियों पर दया करके दान दक्षिणा यज्ञ याजन करते रहिए। यज्ञ की बात साईं सच्चरित्र के 9वें नंबर चैप्टर में दिया गया है हवन के लिए। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि आपके जीवन में जब भीषण बाधाएं आ जाएं तो अपने नाम का, अपने परिवार के लिए, अपने घर में शांति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, संतान की सफलता के लिए, बिजनेस की सफलता के लिए यह हवन जरूर कराना चाहिए। जीवन में जरूर 1 बार, 2 बार, 4 बार, जब भी दिक्कत आए तो जरूर कराना चाहिए। मैं बार बार यह चीज़ बताता हूँ, क्योंकि
यज्ञ याजन हवन पूजन हमारी वैदिक परंपरा का देन है। और अगर आप जो है वेदों में जाएंगे तो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, तो यजुर्वेद में जब आप जाएंगे तो यजुर्वेद में यज्ञ का वर्णन है। और यज्ञ करने से ही आपकी समस्त ऊर्जाएं एकत्रित होती हैं। जिस प्रकार से सूर्य निकलता है और सूर्य की रश्मियों के सामने अगर लेंस कर दिया जाए, मैग्नीफाइंग ग्लास, और नीचे कागज रख लिया जाए तो उसमें आग लग जाता है। मतलब इतनी एनर्जी होती है, एनर्जी को एक जगह सेंट्रलाइज करता है। इसी प्रकार से आपके जीवन की जो एनर्जी इधर उधर भटकी हुई है और नकारात्मकता है, उसको क्या करता है, सकारात्मक करता है यह हवन। और हवन जब हो जाता है आपके नाम का तो वह एनर्जी सेंट्रलाइज होती है, क्योंकि आपके नाम पर संकल्प होकर हवन होता है, आपके गोत्र पर संकल्प होकर हवन होता है। तो उससे होता क्या है कि आपकी बिखरी हुई ऊर्जा एक जगह होती है और आपका काम बनने लगता है। इसीलिए यज्ञ याजन हवन जरूर कराना चाहिए आस्था के साथ, क्योंकि बाबा का 2 शब्द याद रखिएगा, श्रद्धा और सबरी। जो श्रद्धा के साथ करता है, कोई भी पूजा अपने घर में करवाता है, तो उस व्यक्ति का हमेशा कल्याण ही होता है। तो इन चीज़ों को आप फॉलो करिए, बाबा निश्चित आपका कल्याण करेंगे, जो चाहोगे वह मिलेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।